6 महीने तक उद्धव गोपियों का संग किया। यहाँ ज्ञान गुदड़ी नाम की जगह है, उद्धव की ज्ञान की गुदड़ी बन गई। गोपियों का उपदेश सुन करके उद्धव इस रज पे लोटपोट हो गए। गोपियों की चरण रज को अपने मस्तक पे रखा। हे विधाता, मुझे कोई, मैं मुक्ति नहीं चाहता हूं। अरे अब तो मुक्ति के उपासक थे, ज्ञानी थे। बोले नहीं, छोड़ दिया वो मार्ग। अब मुझे कोई जन्म देना हो तो ब्रज में देना। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को वास। मैंने सब मार्ग छोड़ दिया और केवल प्रेम का मार्ग अपना लिया। प्रेम मार्ग के हो गया मैं। ऐसे श्री उद्धव जी महाराज ब्रज में आए, प्रेम में सन गए। सुखदेव जी कहते, राजन भगवान से मिले और कहा आप बड़े निष्ठुर है, पूरा ब्रज आपकी याद में रो रहा है, एक बार जाके आने में क्या तकलीफ है आपको? भगवान ने कहा, उद्धव मैं अपने प्रेमी भक्तों को पास में ही रहता हूं, आपको केवल ज्ञान का उपदेश देते हैं ना, थोड़ा प्रेम का चस्का लगाना था। बताओ मैं, हमारा ब्रज कैसा लगा? उद्धव कहता है, इस धरती पर स्वर्ग में मैं इतने वर्षों तक रहा, इस धरती पर ऐसी जगह नहीं है जो वृंदावन। इतना प्रेम मैंने कहीं नहीं देखा। बस उद्धव मैं इसीलिए रोता हूं कि मेरा ब्रज प्रेम से भरा हुआ है। आज भी प्रेम के यदि उपासक हो तो आपको ब्रज से जुड़ना पड़ेगा। ब्रज केवल प्रेम ही प्रदान करता है। प्रेम की भिक्षा, प्रेम की दीक्षा, प्रेम की शिक्षा श्री राधा रानी के चरण रज में ही प्राप्त है और कहीं नहीं। इसी के लिए गोपियां कहती है, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, कैसे हो मोहे अपनों कर लीजिए, तव गुण गावत दिवस बितावत, द्रग भरियावत। हे राधे, हमें प्रेम की भिक्षा दो, हमें प्रेम ही का पात्र बना दो। कृष्ण का प्रेम उड़ेल दो हमारे दिल में, हम भी रोते रहे, हे गोपाल, हे गोविंद, हे माधव। क्योंकि प्रेम की भाषा आंसुओं की भाषा है, शब्दों में नहीं है। इसीलिए कबीर कहता है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। चैतन्य महाप्रभु ने यही कहा है, निर्लज्ज होकर के उच्च स्वर से राधे, हे गोविंद, हे जगन्नाथ ऐसे पुकारो, वो समझता है। लेकिन ये बड़ा दुर्लभ है। सब कुछ मिल जाता है, वो जिस पर कृपा करते हैं, जिसकी आंख में आंसू पांव में छाले होंगे, हे गोपाल, वही तुम्हें चाहने वाले होंगे। जो सुख सुविधाएं देखते हैं वो कहाँ? इस ब्रज की वीथियों में नंगे पांव जो भटकता है, आंख में आंसू पांव में छाले हैं, वही तो तुम्हें चाहने वाले हैं। उसी को दृष्टि मिलती है।
लेकिन आओ, कथा तो बहुत लंबी है, ज़्यादा कथाओं में जाना भी नहीं है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं पूजा में बैठो और कितनी माला करने का आपका संकल्प हो, 2 आंसू आंख में आ जाए, रख दो माला, तुम्हारी पूजा हो गई पूरी। बड़ा कठिन है, गिनती बड़ी सरल है, लेकिन प्रेम में गिनती नहीं होती है। इतनी माला करनी, इतना पाठ करना, अरे वो अनगिनत प्रेम कर रहा है, हम गिन गिन के उसका नाम ले रहे। कहते हैं एक दूधिया दूध बेचने आता था ब्रज में, यमुना उस पार से। आज भी आप देखते होंगे यमुना उस पार से नाव भर भर के सब्जी दूध, क्योंकि यमुना उस पार गांव है, वृंदावन में तो पैदा नहीं होता। उस पार से दूधिया दूध लेकर के, दूध का केटली लेकर के, 1 लीटर होता है उसके पास, दूध बेचता है। जहां भी जाता है वो लीटर से नाप करके दूध देता है। एक माला जाप कर रहे थे यमुना किनारे, समझ के कथा सुनना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप ना समझी सुनो तो कोई कहने, आप समझना कहना क्या चाह रहे हैं। तो माला जाप कर रहे हैं, वो देख रहे हैं यमुना किनारे वो दूधिया दूध बेच रहा है। 1 लीटर दो, 2 लीटर दो, 3 लीटर, 2.5 लीटर। एक ग्वालिन रहती है कहीं, गोपी दूध बेच रही है। ग्वालिन आई है, वो सबको दूध नाप नाप के दे रही है। एक युवक अपना पात्र लेके आया, इस गोपी ने जितना दूध बचा था केटली में सारा उस पात्र में उड़ेल दिया बिना नापे ही। उस महात्मा के मन में जानने की रुचि आई, ये क्या, ये सब जगह नाप नाप के दे रहा है और वहां पर बिना नापे, कोई राज की बात है। माला लेके दौड़ पड़े, अरे ग्वालिन गोपी एक बात तो बता, मैं देख रहा हूं सबको नाप नाप के दे रही थी, इस युवक के पात्र में तो उन्हें पूरा दूध उड़ेल दिया बिना नापे, नापा नहीं। गोपी को, बाबा क्षमा करना, मैंने बेचा दूध, वहां नाप नाप के दिया, इस युवक को मैंने बेचा नहीं है। मतलब इस युवक से मैं प्रेम करती हूं, और जहां प्रेम होता है वहां नाप तोल नहीं होता है। मैंने उसको सारा दूध दे दिया, इससे मैं प्रेम करती हूं। और महात्मा ने माला को उठाया और गिन गिन के तेरा नाम, हम भी तो तुमसे कम प्रेम। जब एक गोपी एक साधारण दूध जैसी वस्तु भी जिससे प्रेम कर दी है, उसे नाप तोल के नहीं, तुमसे तो असाधारण प्रेम है, तेरा नाम गिन गिन के, इसका मतलब माला फेंक मत देना सब आज। वो महात्मा की कहने का मतलब है कि प्रेम में गिनती कहाँ होती है, प्रेम में नाप तोल कहाँ होता है। वो हमसे अनंत प्रेम करता है और हम गिन गिन के उसका नाम। उच्च स्वर से पुकारो। भगवान द्वारिका में अनेक विवाह होते हैं, कल रुक्मिणी जी के साथ हुआ। तो कहने का मतलब था हर ब्रज की गोपी भी कृष्ण की प्रिया है। आज भी अनेक युवतियां यहाँ कृष्ण को प्रीतम के रूप में मानती है, और हमारा आत्मा का प्रीतम पति तो परमात्मा ही है। शरीर के पति हर जन्म में बदलता है,